संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, जीवन में ऊपर उठने के लिए इन गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु जिसके जीवन में होते हैं उसका पूरा जीवन सुव्यवस्थित हो जाता है। जब हम गुरु भक्ति करते हैं उसमें एक श्लोक आता है, गुरुवः पान्तु नो नित्यम ज्ञान दर्शनाय कहा चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका। जो उसमें बात आती है गुरुवः पान्तु नो नित्यम, अर्थात पान्तु वे रक्षा करते हैं, नो का अर्थ है हम सबकी, नित्यम हमेशा। गुरु हमारी रक्षा हमेशा करते ही रहते हैं। बड़ी अच्छी विशेषता उसमें रखी गई है, विशेषण उसमें जोड़ा गया है नित्यम, अर्थात वे हमेशा हमारी केयर करने वाले हैं। यदि हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, यदि हम अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो हमें एक ऐसे रक्षक की आवश्यकता हो जो हमारे साथ हमेशा रहे। और आचार्य भगवंतों ने आचार्य भक्ति में गुरु के लक्षणों में अथवा गुरु के उपकार में बात लिख दी है, गुरुवः पान्तु नो नित्यम, हमेशा वे हमारे साथ ही रहते हैं। अब एक प्रश्न खड़ा होता है, जिन्होंने अपना घर बार त्याग दिया, संसार त्याग दिया, माता पिता को छोड़ दिया, सुख सुविधाओं को छोड़ दिया, शहर को छोड़ दिया, जिन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, जो अपनी आत्म कल्याण में निकल चुके हैं, जो प्रभु से जुड़े हुए हैं, आत्मा के प्रति जिनका गहरा राग हो गया है। घर में रहते तो 2-4 सदस्य, माता पिता, भाई बहन, पत्नी होती, बच्चे होते, 4, 6, 7, 8, इससे ज़्यादा क्या होते है ना। यदि घर में रहता कोई व्यक्ति तो उसकी जिम्मेदारी कितनों की रहती है। आप भी अपने अपने घर में रहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनों के प्रति रहती है। कितने जिम्मेदार आप अपने आप को मानते हैं और कितनों के लिए मानते हो। अधिक से अधिक माता पिता, पत्नी और बच्चे, इतना ही, इससे अधिक शायद नहीं जानते, नहीं मानते होंगे कि मानते हो। आप चिंता भी करते हो तो कितनों की चिंता करते हो बताइए। परिवार के अलावा व्यक्ति किसी की चिंता नहीं करता। हाँ, घर का थोड़ा सा बुजुर्ग होता है जो दादा बन जाते हैं, उन्हें भी चिंता होती है, उन्हें भी भाव होता है कि बच्चे, नाती पोते सभी व्यवस्थित रहें, उन्हें किसी प्रकार के कष्ट ना हो, परेशानियां ना हो। तो उनकी सुरक्षा का इंतजाम आप कर ही देते हो, आर्थिक रूप से उनके संबल बना देते हो। आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके नाम पे आप कुछ जमीन जायदाद भी कर देते हो। और जो बच्चा कमज़ोर रहता है, विशेष रूप से उसके लिए कुछ अधिक भी जोड़ करके रख देते होंगे। गलत तो नहीं कह रहे। जो बच्चा स्वयं बहुत मजबूत रहता है, अपने पैरों पे अच्छे से खड़ा रहता है और कैपेबल होता है,
आप जानते हैं कि वो कहीं पे भी चले जाए सब व्यवस्थित कर लेगा, सब मैनेज कर लेगा, वो घबराएगा नहीं, इतना कैपेबल है, इतना टैलेंटेड है। खाली हाथ भी जाए तो भर करके आ जाएगा, उसके पास इतना टैलेंट है। कुछ ना भी दिया जाए कहीं ना कहीं वो इंतजाम कर ही लेता है। तो जो सक्षम होता है उस पुत्र के लिए पिता ज़्यादा नहीं सोचते, लेकिन किसके लिए ज़्यादा सोचते हैं? जो सक्षम ज़्यादा नहीं होता, कैपेबल नहीं होता है, सामान्य सा होता है, तो शायद उसके लिए वो ज़्यादा छोड़ते हैं। ऐसे है ना, ग्रेस मार्क टॉपर को नहीं दिए जाते कभी। 95% ला रहा है, 96% ला रहा है, अथवा 98 भी ला रहा है, तो 2 मार्क्स दे दो, क्या परेशानी है? हाँ, नहीं देंगे। लेकिन जो 25 मार्क ला रहा है तो उसके लिए 10 भी दे देंगे, है ना। जो बच्चा क्लास में 25 मार्क्स लाता है तो उसको ग्रेस दे दिया जाता है, और जो 98 ला रहा है उसके लिए 2 मार्क्स भी नहीं देता टीचर। नाइंसाफी नहीं है? बताइए। एक को 10 दे रहा है और एक को 2 भी नहीं दे रहा, क्यों? नाइंसाफी है कि नहीं? यदि वो बड़ा बच्चा कहे आप तो भेदभाव कर रहे हैं, एक को 10 दे रहे हो और मुझे 2 भी नहीं दे रहे हैं, देना चाहिए कि नहीं? दो नहीं। टीचर जानते हैं तो कैपेबल है। जिसे ग्रेस मिलते हैं, जिसे अनुकंपा के मार्क्स मिलते हैं, दया करुणा का कुछ मिल जाता है, तो वो ग्रेस मार्क्स स्वयं दिखाते हैं कि वो इतना कैपेबल नहीं है, उसे खड़े करने के लिए बैसाखी की आवश्यकता पड़ती है। और भले ही वो 98 ला रहा है, 2 कम है, पर वो अपने दम पे लाता है, तो घर में अथवा लोक व्यवहार में उसे सपोर्ट ज़्यादा किया जाता है जो कमज़ोर होता है, और जो मजबूत होता है उसे सपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसी नीति है। तो हम कह रहे थे, यदि कोई व्यक्ति घर में रहता है तो कितनों की रक्षा करता है, वो कितनों को संभालता है, कितनों को लेकर के चलता है? 4, 6, 10, इससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ कहा जा रहा है गुरुवः पान्तु नो नित्यम। गुरु सबकी रक्षा कर रहे हैं। जबरदस्ती का टेंशन मोल ले लिया। घर में रहते तो बड़ी अच्छे रहते, हाँ, सस्ते में निपट जाते। नहीं निपट जाते सस्ते में। गुरु बन गए हैं, आत्म कल्याण के लिए बने। हाँ? होना क्या चाहिए था? अपना आत्मा का कल्याण करते, ध्यान देते, उसी में लगे रहते, उसी साधना में लगे रहते। क्या आवश्यकता पड़ गई आचार्य भगवान को लिखने के लिए? गुरुवः पान्तु नो नित्यम। हाँ, देखो, समझो, रहस्य को समझने की बात है। यदि रहस्य समझ में आ जाए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि गुरु जो होता है वो कभी अपने लिए नहीं जीता। गुरु का जो लक्षण है, सर्वार सिद्धि ग्रंथ में आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी जी लिखते हैं, परहित प्रतिपादन एक कार्यम, युक्ति आगम कुशलम, अवाग विसर्गम वपुषा निरूपयंतम, मोक्ष मार्गम मूर्तम एव। क्या लक्षण लिख दिया गुरु का? परहित प्रतिपादन करना एक कार्य। और जब हम स्टोपदिश पढ़ते हैं, वही आचार्य भगवान के लिखते हैं, परोपकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव। अब देखना, ये परस्पर विपरीत बातें, 2 विरोधी बातें। एक ही आचार्य लिख रहे हैं, एक ही गुरु लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? परोपकृतिम उत्सृज्य सोपकारम पवो परो भव, उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस लोकवत्। बोले पर की चिंता करना छोड़ो, पर का उपकार करना छोड़ो, स्व के उपकार में लग जाओ। और जो पर के उपकार में लगा रहता है वो अज्ञानी जीव है। हाँ, क्या लिख रहे हैं? कहाँ पर की चिंता में पड़े हो तुम? दुनिया के देखभाल में लगे। अरे अपनी आत्मा का कल्याण करो, आत्मा का उद्धार करो। और जो पर के उद्धार में डूब जाता है वो क्या है? अज्ञानी। तो उसे छोड़ करके अपने में आ जाओ।
बिल्कुल ऐसे ही अज्ञ शब्द प्रयोग किया अष्टोपदेश ग्रंथ में, बिल्कुल। और वही आचार्य भगवान सर्वार सिद्धि में लिखते हैं, परहित प्रतिपादन एक कार्यम। कौन सा उनका गुण है? पर का हित प्रतिपादन करना। एकमात्र कार्य क्या है गुरु का? पर का हित करो, पर का उपकार करो, पर का कल्याण करते रहो, पर के उपकार में लगे रहो, पर को संभालते रहो। और दूसरे ग्रंथ में लिखते हैं अज्ञानी, बेवकूफ कहेंगे, स्व को छोड़ करके पर में लग गए। अजीब सी लगती है बात, नहीं लगती? जब अध्यात्म को पढ़ेंगे, आध्यात्मिक साधना की बात करेंगे, तो वहां कहा जाता है आत्मा में आओ, आत्मा की चिंता करो। हाँ? उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। फिर क्या है? देह चिंता मध्यमा, पर चिंता धमा। उत्तम जो है स्वात्म चिंता, देह की चिंता कर रहा है तो मध्यम, ठीक है, देह को संभाल रहा है, चूंकि साधना करना है तो देह की केयर करना पड़ता है। लेकिन पर चिंता धमा, अधम, अधम से अधम। बड़ी अजीब सी बात लगती है, क्योंकि जो जीव घर परिवार को त्याग करके, परिवार को छोड़ करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, साधु बनता है, तो उसका उद्देश्य सिर्फ आत्म कल्याण होता है और कुछ नहीं होता। इसलिए सबसे पहले दीक्षा जो होती, साधु दीक्षा होती है, कभी आचार दीक्षा नहीं होती। कोई असंयमी यदि संयमी बनता है तो सीधे आचार्य नहीं बनता है, वो सीधे मुनि बनता है, क्योंकि उसने असंयम को त्यागा, संयम को अंगीकार किया, तो उसका एकमात्र उद्देश्य आत्म कल्याण करना, आत्म साधना करना। फिर धीरे धीरे जब वो बढ़ता है आगे, तो नमो लोए सव्य साहुड़म से है, नमो वज्झायाणम चौथा पद आ जाता है। फिर बाद में नमो आयरियाणम पद आ जाता है। पर कल्याण यदि कभी किसी से होता है तो साधु के पद से ही होता है, आचार्य को कभी कल्याण नहीं होता। आचार्य पद से कभी मुक्ति नहीं होती है, उपाध्याय पद से कभी मुक्ति नहीं होती। समझना थोड़ा सा। किसी आचार्य की आज तक संलेखना हुई नहीं कभी, किसी उपाध्याय की आज तक संलेखना नहीं होती है। संलेखना करना है, समाधि करना है, तो त्यागना पड़ता है आचार्य पद, मुनि बनना पड़ता है, साधु बनना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। उपाधि आ जाए, उपधि आ जाए, ये सब समाधि में बाधक होते हैं। आधि, व्याधि, उपाधि, सारी के सारी समाधि में बाधक सिद्ध हो जाते हैं। व्याधि यानी शारीरिक रोग हो जाए, क्योंकि शारीरिक रोग होने पर समता बिगड़ने की संभावना रहती है। आधि मानसिक कोई चिंता लग जाए, और उपाधि कोई पद लग जाए, टाइटल लग जाए, तो आचार एक पद है, उपाधि है। उपाध्याय एक पद विशेष है। इस कारण कभी आचार उपाध्याय की समाधि नहीं होती, संलेखना नहीं होती। संलेखना तो हमेशा साधु की होती है। तो हम कह रहे थे, जब कोई व्यक्ति संयम के मार्ग में आगे बढ़ता है तो उनका उद्देश्य एकमात्र यही होता है, मैं साधु कब बनूंगा, मैं आत्मकल्याण कब करूंगा, मैं संलेखना कब करूंगा, आत्मा की साधना कब करूंगा। एक संस्मरण सुनाते हैं बड़ा अच्छा। ये 2007 के आसपास की घटना है, या 6 की होगी शायद, जब हम लोग कुंडलपुर में थे। वहाँ से विहार करते हुए अमरकंटक की ओर जा रहे थे चातुर्मास करने। 2006 में भी अमरकंटक चातुर्मास हुआ था आचार्य का, 2009 का चातुर्मास भी अमरकंटक में हुआ था, या 2009 की घटना हो सकती है। गर्मी का समय था, कुंडलपुर में गर्मी बिता रहे थे, और कुंडलपुर की गर्मी बड़ी प्रसिद्ध है।
क्योंकि कुंडलपुर के दर्शन सबने किए होंगे। पूरा उसका पहाड़ जो कैसा है, यू शेप में है, चूल्हा है, जैसे चूल्हा होता है ना कुंडल आकार, वैसे देखा जाए तो चूल्हा ही है पूरा। 6 गरिया से चढ़ो और पूरे बड़े बाबा जाओ, पूरे लौट करके आओ, तो यहाँ से शुरू करते और ऐसा घूम करके पूरा यू बन जाता है। यू क्या बन जाता है, पूरा चूल्हा बन जाता है। हाँ, तो चूल्हे में जब लकड़ी लगाई जाती है तो गर्मी एकदम बढ़ती है, और कुंडलपुर में विशेष गर्मी पड़ती है। विशेष गर्मी कहाँ पड़ती है, बस उस चूल्हे में ही पड़ती है, यानी क्षेत्र विशेष में। ये चारों तरफ से वो पर्वत है, भले ही वर्धमान सागर है पर एकदम तपता है। उस पहाड़ी वाले एरिया से बाहर चले जाओ तो इतनी गर्मी नहीं रहती। उस क्षेत्र विशेष में रहेंगे तो सबसे ज़्यादा 1-2 डिग्री का टेम्परेचर ज़्यादा ही रहता है। क्यों ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ पर लू रात के 4 बजे तक चलती है। क्यों, दिन भर भट्टी गर्म होती है, जब सूर्यास्त होता है दिन भर सूर्य आग उगलता है, और रात के समय वो पहाड़ आग उगलता है, क्योंकि वो इतना एब्जॉर्ब कर लेता है उस हीट को कि सूर्य तो अस्त हो गया, रात्रि हो गई, लेकिन वो रात्रि के समय उससे टकरा करके जो हवा आती थी वो एकदम लू की भांति आती थी, तीव्र। तो सबसे फेमस गर्मी है तो कुंडलपुर की गर्मी है। यदि एक्सपीरियंस करना है तो जाकर के रहना चाहिए, बिना एसी की, बिना कूलर के। आप लोगों से बोल रहे हैं, आप जाओगे लेकिन एसी वाले रूम में जाओगे, ढूंढोगे, हाँ, जहाँ पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, एसी नहीं है, रूम ही नहीं मिलते। तो वहाँ एक्स्ट्रा परिचय होता है। वैसे 22 परिचय है, पर एक एक्स्ट्रा परिचय और है बोनस के रूप में। कौन सा परिचय, चूल्हे का परिचय। वहाँ के चूल्हा आकार या कुंडल आकार का पर्वत का जो परिचय होता है वो सिर्फ कुंडलपुर में और कहीं नहीं होता है। जहाँ जहाँ पर्वत रहेंगे वहाँ की गर्मी रात में और अधिक रहती है, वहाँ रात में भी लू लगती। जब रात्रि विश्राम करते थे तो हवा जो बह करके आती थी, ऐसी गर्म हवा आती थी मानो दोपहर की 2 बजे की हवा आ रही है, तो कंठ ऐसा सूख जाता था। उस गर्मी का समय था और जून का महीना चल रहा था, आषाढ़ का समय आ रहा था। आचार्य भगवान की दीक्षा कब हुई थी पता है आप लोग? नहीं मालूम? कैसे भक्त हो आप लोग? हाँ हाँ, गुरु की दीक्षा दिवस ही नहीं जानते हो? आषाढ़ शुक्ला पंचमी, और तारीख के अनुसार 30 जून 1968। तो जून महीना पूरा चल रहा था और अंतिम समय आ रहा था। 25, 26, 27 जून के आसपास की बात थी। डेट के हिसाब से 30 जून को आचार्य भगवान का दीक्षा दिवस डेट के हिसाब से, और तिथि के हिसाब से तो कुछ दिन बाद आ रहा था। उस समय तक विहार हुआ नहीं था, गर्मी तीव्रता को लिए हुए थी, दिन बीतते जा रहे थे। और जब 30 जून आया, प्रातः काल का वक्त था, गुरुदेव बड़े बाबा के दर्शन करके नीचे आए। आहार के समय शुद्धि की तैयारी चल रही थी। इतने में वहाँ के अध्यक्ष महोदय, उस समय संतोष सिंह जी अध्यक्ष थे, 2009 की ही बात है शायद, वो शुद्धि का जल लेकर के आए। आचार्य श्री की शुद्धि करा रहे थे। पास ही में मुनि श्री संभव सागर महाराज जी थे, हम भी वहीं पे आसपास ही थे, खड़े थे। तो संभव सागर महाराज जी से संतोष सिंह जी कहते हैं धीरे से, अध्यक्ष बोले महाराज जी आज 30 जून है। 30 जून है तो क्या? बोले आचार्य श्री का दीक्षा दिवस है, तारीख से, तिथि से तो नहीं था, तिथि से तो बाद में था। तो बोले अपन दीक्षा दिवस मना सकते हैं क्या? तो संभव सागर महाराज जी धीरे से पूछते हैं आचार्य श्री आज 30 जून है। तो आचार्य श्री बोलते 30 जून है तो क्या हुआ? नहीं, बोले 30 जून है आज, 30 जून। तो 30 जून है तो क्या हुआ? बोले नहीं, तारीख के हिसाब से आपकी दीक्षा हुई थी। तो गुरु जी ने कहा अपन तारीख से दीक्षा दिवस कब मनाते हैं? भगवान के पंच कल्याणक जो मनाते हैं तारीख से मनाते हैं। किससे मनाते हैं?
तिथि से मनाते हैं। तो हमारी दीक्षा तो 30 जून को नहीं थी, हमारी दीक्षा हुई थी आषाढ़ शुक्ला पंचमी को हुई थी। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आज जिस समय 1968 में आषाढ़ शुक्ला पंचमी थी, उस दिन जो डेट थी 30 जून थी। तो बोले 30 जून 1968 को, और आषाढ़ शुक्ला पंचमी भी थी, आपकी दीक्षा हुई थी। तो आज जो है 30 जून है, तो कमेटी के अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं कि आज जो दीक्षा दिवस मनाना है उसके लिए आशीर्वाद चाहिए। तो आचार्य भगवान मुस्कुराने लगे और फिर मुस्कुरा करके धीरे से कहते हैं, मैं मुनि रह ही कितना पाया। हाँ, क्या कहा? मैं मुनि रह ही कितना पाया। क्या अर्थ हुआ? बात कुछ समझ में आई? सब लोग खुश हो रहे थे, सब खुश होते हैं कि आचार्य बन गए, आचार्य बन गए, और सब निवेदन करने आए कि आचार्य भगवान दीक्षा दिवस आपका मनाना है। तो बोले मैं मुनि रह ही कितना पाया। यानी उनकी मन में एक टीस थी। किसकी टीस थी? कि मैं मुनि नहीं रह पाया, मैं तो आचार्य बना नहीं हूं, बनना पड़ा है। सुन रहे हो कि नहीं? आचार्य श्री कभी आचार्य पद चाहते नहीं थे, वे तो हमेशा मुनि बने रहना चाहते थे। और जब आचार्य पद देने की बात आई थी तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी को। स्पष्ट मना कर दिया था, नहीं मुझे नहीं चाहिए आचार्य पद, मैं नहीं बनना चाहता हूँ। और भी दूसरे शिष्य हैं, उन्हें आप आचार्य पद दे दो। वो दृश्य 1972 का, जब आचार्य पदारोहण दिवस आ रहा था, उस समय वो 22 नवंबर की बात थी। चातुर्मास निष्ठापन होने के पश्चात का वह दृश्य था। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी मुनि विद्यासागर जी से कह रहे थे कि तुम्हें आचार्य बनना है, मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण हो रहा है, अब शरीर में शक्ति नहीं है, रोग हो गया है, और अब मुझे अपना आत्म कल्याण करना है, और इस आचार्य पद से मैं निवृत्त होना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आचार्य पद ग्रहण कर ले। तो मुनि विद्यासागर जी ने उस समय स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि नहीं, मैं इस योग्य नहीं, मैं इस भार को नहीं संभालना चाहता हूँ, मैं तो आत्म कल्याण के लिए आया हूँ इस मार्ग में, और मुनि बन कर के ही साधना करना चाहता हूँ, और अंतिम समय तक मुनि रहना ही चाहता हूँ। जब स्पष्ट रूप से मना कर दिया तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी को बहुत चिंता होने लगी, कैसे होगा, कैसे होगा। जब सेठ जी आए तो उन्होंने पूछा, आप चिंतित क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि वो शिष्य विद्यासागर मेरा कहना नहीं मान रहा। बोले अरे कहना नहीं मान रहा? हाँ, वो तो इतने आज्ञाकारी हैं, इतने सेवा भावी हैं, इतने सेवा में डूबे रहते हैं, वो नज़र उठा करके कभी बात नहीं करते हैं, इतने विनयशील रहते हैं, हमेशा वैयावृत्ति में निष्णात हैं, हमेशा आपकी वैयावृत्ति में ही डूबे रहते हैं और कुछ नहीं। वो तो कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, और आप कह रहे हैं कि वो कहना नहीं मान रहा। हाँ, बोले कहना नहीं मान रहा। तो ऐसी कौन सी बात, कौन सी आज्ञा है जो वो नहीं मान रहे हैं? बोले मैं उसने आचार्य बनाना चाहता हूँ और वो आचार्य पद लेना नहीं चाह रहा। तब जब सुना उन्होंने, सेठ जी ने, अरे इतनी निष्प्रहता, गजब की निष्प्रहता। दुनिया तो हमेशा पद के पीछे भागती है, भागती है कि नहीं? आज जो है वर्तमान में मुनि कम और आचार्य ज्यादा है। प्राय देखने को जो मिल रहा है, और जो दीक्षा भी होती तो कंडीशनली होती है कि आचार्य पद मिलेगा कि नहीं और कब मिलेगा। एक वो स्थिति है और एक वो स्थिति थी जहां आचार्य पद दिया जा रहा था और गुरुवर आचार्य पद लेने से इनकार कर रहे थे। तो फिर सेठ जी ने कहा ठीक है, गुरु दक्षिणा तो दे सकते हैं ना। हाँ, फिर आचार्य प्रवर ज्ञान सागर जी ने बुलाया, देखो आपने हमसे शिक्षा पाई है, दीक्षा पाई है, क्या मानते हो हमें? बोले गुरु मानते हैं। तो गुरु मानते तो गुरु दक्षिणा दोगे कि नहीं? बिल्कुल, गुरु दक्षिणा तो पहले ही है, आप जो कहें। बोले मैं आपके चरणों में अर्पित हूँ,
समर्पित हूँ, सर्वस्व समर्पण करने को तैयार हूँ, पूरा जीवन आपके लिए है, तन मन सारी साधना आपके लिए, आप निवेदन करें जो आपके। तो बस मैं चाहता हूँ कि गुरु दक्षिणा के फलस्वरूप आप ये आचार्य पद स्वीकारें। देखें, उन्हें आचार्य पद की आकांक्षा नहीं थी, कोई लोभ नहीं था, लेकिन गुरु दक्षिणा के निमित्त स्वरूप उन्हें तो वह स्वीकारना पड़ा था पद, वह तो उसे भार स्वरूप मान रहे थे। तो जब यह घटनाक्रम घटा तो उस दिन आचार्य भगवान ने कहा कि मैं मुनि रह ही कब पाया, रह ही कितना पाया। ऐसा नहीं कि तात्कालिक वो ऊपर ऊपर कह दिया हो गुरुदेव ने कि मैं नहीं चाहता हूं आचार्य पद, यानी इतने वर्ष होने के पश्चात, ये लगभग 9009 की घटना है, 28 साल और इस 9 साल 8-9 साल ये ऐड कर ले, 35-36 साल तक, यानी प्रति समय आचार्य भगवान के मन में ये बात हमेशा पिंच करती थी कि मैं तो मुनि बन करके ही साधना करना चाहता था, आचार्य तो पद चाहता ही नहीं था। यानी उन पर वह आचार्य पद का भार लाद दिया गया था, उन्होंने उसे हृदय से स्वीकारा नहीं था। इतनी निर्लिप्तता और इतनी निष्प्रहता उनकी थी, कहने के लिए वे आचार्य थे, लेकिन अंदर से तो वो हमेशा जागृत रहते थे और उसी साधना को करते थे जो साधना साधु की थी, दीक्षा के समय ग्रहण की थी। इसलिए आचार्य भगवान हमेशा कहते थे, मुखमाटी ग्रंथ में उन्होंने लिखा है, आदि व्याधि उपाधि से जो दूर रहता है वहीं सही समाधि होती है। आदि यानी मानसिक चिंता, व्याधि शारीरिक रोग, और उपाधि जो बाहर से पद दे दिया जाता है तो वो कभी पद लोलुपी रहे नहीं, क्योंकि वे जानते थे संलेखना और साधना यदि किसी की होती है तो जो पद आदि से ऊपर उठा हुआ रहता है, और जहाँ पद आ जाता है तो पद पद पर वह पद जो है आपद की भांति प्रतीत होता है। इसलिए आचार्य भगवान की तीव्र भावना थी, क्योंकि आचार्य भगवान हमेशा अध्यात्म को पढ़ने वाले नहीं थे, वे हमेशा अध्यात्म को जीने वाले थे। आत्मा के एक एक प्रदेश में उनके अध्यात्म बसा हुआ था, रोम रोम में उनके अध्यात्म बसा हुआ था। इतने वर्ष हो गए थे आचार्य बने हुए भी, लेकिन अंदर से वो अपने आप को साधक ही मानते थे। कोई लोलुपता का भाव नहीं, कोई आकांक्षा का भाव नहीं, कोई अहम का भाव नहीं, कोई मान का भाव नहीं कि मैं आचार्य बन गया हूँ, मेरे इतने सारे शिष्य हो गए हैं, मेरे द्वारा इतनी प्रतिष्ठा हो रही है, इतने तीर्थों का जीर्णोद्धार हो रहा है, इतनों का कल्याण हो रहा है, सब कुछ समाज का कल्याण हो रहा है, सब लोग जो हैं आगे बढ़ रहे हैं, धर्म की प्रभावना हो रही है, हो सब उन्हीं के द्वारा रहा था, लेकिन अंदर से कोई आकर्षण उसके प्रति नहीं था। तो जो इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने, परोपकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्यागो दृश्यमानस्य लोकवत्। इस संसार में, इस लोक में देखा जाता है जो पर का उपकार कर रहा है उससे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं। अब समझना, अब दूसरी ही दृष्टि में वे ही आचार्य भगवान लिखते हैं, गुरु का लक्षण परहित प्रतिपादन एक कार्य। अब देखना, जैसे ही कोई गुरु बन जाता है, अब गुरु बनते ही उनका लक्ष्य जो हो जाता है पर कल्याण, पर का उद्धार, पर को संभालना। इसीलिए लिखा है, गुरुवः पांतु नो नित्यम, गुरु हमेशा प्रतिपल प्रतिक्षण रक्षा करने वाले हैं, वे ही हमें बचाने वाले हैं। यदि हम आज सभी लोग अच्छे से चर्या कर रहे हैं, अपने आप को संभाल करके रखे हैं, तो एकमात्र गुरु ही होते हैं जो रक्षा करने वाले हैं, संभालने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं, केयर करने वाले हैं, वात्सल्य से भरे हुए हैं, हर परिस्थिति में, हर क्षण में वे साथ में रहते हैं। तो जिसके जीवन में गुरु नहीं होता है उसका जीवन तो कभी सुरक्षित
रह ही नहीं सकता। तो हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे महान गुरु मिले जो अध्यात्म और साधना और मूलाचार और समय सार एक साथ लेकर के चलने वाले रहे। उन्होंने हमारी रक्षा की है, उन्होंने हमारे लिए सब कुछ दिया है। हमारा कल्याण यदि किसी से हो सकता तो एकमात्र गुरु से, साधु से अपना कल्याण कभी नहीं होता। इस बात को समझना, क्योंकि साधु किसी का कल्याण नहीं करते। साधु सिर्फ आत्मा की साधना करते हैं। साधु किसी की चिंता नहीं करता, साधु स्वार्थी होता है। साधु को किसी से कुछ लेना देना नहीं, कोई आए ना आए, समाज का क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आत्मा की साधना में डूबे हैं, उसी में लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही गुरु बन गए, अब जिम्मेदारी एक्स्ट्रा आ जाती है, ओवर एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आ जाती है। अब उनका पूरा जीवन जो है पर के हित में ही लगा रहने वाला है, पर को संभालना है, पर को उठाना है। अर्थात जहां वो स्थितिकरण का भाव आ जाता है, उस शिष्य को उठाना है, उस शिष्य की चर्या को निभाना है, वात्सल्य गुण आ जाता है। तो गुरु जिसके जीवन में आ जाते हैं, वहीं से उसके जीवन जो है सुरक्षित होना शुरू हो जाता है। और गुरु ना हो तो हमारा जीवन कभी सुरक्षित रह ही नहीं सकता है। अब गुरु ने हमारे लिए सब कुछ किया अर्पण। देखना, अब गुरु का पूरा जो जीवन क्रम रहता है, साधना का क्रम रहता है, उनकी दिनचर्या जो रहती है, मुख्यतः पर के बारे में सोचने में ही लगी रहती है। हाँ, जब वो सामयिक में बैठते हैं तो आत्मा के ध्यान में आ जाते हैं। जब वो प्रवृत्ति में आते हैं, समाज, शिष्य, संग, मुनि, आरिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, जितने भी त्यागी, व्रती, श्रावक, श्राविका, चतुर्विध संघ की बात उनके मानस पटल में आने लगेगी। हाँ, उनको ये निर्देश देना है, उनको ये संभालना है। कोई बीमार है तो उनके लिए व्यवस्था करना है, डॉक्टर की व्यवस्था करना है। कोई कहीं परेशानी किसी प्रकार की है तो उसकी वैयावृत्ति की व्यवस्था करना है। कोई विहार कहाँ कर रहा है तो वो सुरक्षित है कि नहीं, समाज के बीच में है कि नहीं, कौन से रास्ते से विहार कर रहे हैं, सारी चिंता। एक संग नहीं, इतने सारे उपसंग, इतने सारे उपसंग की चिंता, इतने सारे साधुओं की साध्वी को चिंता करना पड़ता है, उनके बारे में सोचना पड़ता है, और उसी में उनका कल्याण छिपा हुआ है। वो परोपकार को ही करने वाले होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करने वाले होते हैं। जब हम आचार्य भगवान का जीवन उठा कर के देखते हैं, आचार्य भगवान की साधना को देखते हैं, आचार्य भगवान की तरीके को देखते हैं, तो जो आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखा है, परहित प्रतिपादन एक कार्यम, हर एक का हित करने वाले आचार्य भगवान गुरुदेव। किस किस का हित उन्होंने नहीं किया, किस किस का कल्याण उन्होंने नहीं किया, किस किस के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने तो सबके बारे में सोच लिया है। उन्होंने तो सबको सब कुछ दिया है, भर भर करके दिया है। अपनी कोई चिंता नहीं की, अपने शरीर की चिंता नहीं की, अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं की, अपने प्रतिकूलताओं की चिंता नहीं की। हमेशा उनके चिंतन में परहित, परहित और परहित, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उन्होंने तो हमें दिया है। उनके एंगल से उन्होंने अपने गुरु की भूमिका को बखूबी निभाया। जब वो शिष्य रूप में थे तो शिष्य की भूमिका को निभाया, और जब गुरु उन्हें बनना पड़ा तो दोनों तरीके से भूमिका निभाई। गुरु को शिष्य बना करके फिर शिष्य को भी सेवा की, यानी आचार्य प्रवर दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज जी की भी सेवा शुश्रूषा की, और अपने संघ का जो विस्तार किया, दीक्षा दी, शिक्षा दी, उन शिष्य को भी, शिष्य समुदाय को भी उन्होंने बहुत अच्छे से न केवल पढ़ाया, लिखाया, बढ़ाया, सब कुछ दिया। उन्होंने तो सब कुछ कर लिया।
उनके एंगल से अपन ने अब समझ लिया। अब दूसरा पक्ष आ रहा है अपने एंगल का। हमने क्या किया है, अब हम सबसे कह रहे हैं। हमने तो लाभ ले लिया, बैठे बैठे सब कुछ प्राप्त कर लिया ना, बिना मेहनत के पा लिया ना। हमने उनके उपकार को स्वीकार कर लिया। अब लौटाने की जब बात आ रही है तो हमने क्या लौटाया और कितना लौटाया। देखो, उनका कल्याण तो इसी में है। इतने बड़े शिष्य समुदाय को उन्होंने खड़ा किया, संघ को गुरुकुल बना दिया, संघ को पूरा गुरुकुल बना दिया। न केवल मुनि आर्य का संघ, श्रावकों के लिए भी बहुत कुछ दिया। अब आपके एंगल से पूछ रहे हैं, आप लोगों ने लाभ लिया, लौटाते समय आपने क्या किया, सोचा है कभी? बताइए, कि स्वार्थी बन करके जी रहे हो? सिर्फ लेना ही लेना, लौटाना कुछ नहीं, देना कुछ नहीं, है ना? एक कहावत है ना, बनिया कभी देता नहीं है, देने के नाम धक्का भी तो वक्त देने में घबराता है, ऐसा है? देते ही, देने की बात आते ही पता नहीं उसके माइंड में क्या चलने लगता है, अरे अब तो देना पड़ेगा। ऐसी मानसिकता तो नहीं है। विचार करने की बात है। हमने सिर्फ लिया लिया है, और जो अपने उपकारी को भूल जाता है, जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है, जिन्होंने राइट फ्रॉम जीरो, राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू सब कुछ किया है, उस उपकारी को भूल जाता है, उससे बड़ा कृतघ्नी दुनिया का कोई नहीं होता। और कृतघ्नी का कभी कल्याण नहीं हो सकता, उस स्वार्थी व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं हो सकता, कभी ऊपर नहीं उठ सकता। कल्याण उसी का होता है, ध्यान से सुनना, जो अपने उपकारी को हमेशा याद करता है, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, जो उनके उपकार को हमेशा अपने हृदय में लेकर के आता है और उस उपकार के ऋण को चुकाने की सोचता रहता है। भारतीय संस्कृति में एक पितृ ऋण होता है, पिता के ऋण को चुकाने की बात की जाती है। मातृ ऋण होता है, माता के ऋण को चुकाने की बात की जाती है। एक होता है राष्ट्र का ऋण, कि जिस भूमि में हमने जन्म लिया, जन्मभूमि, उसका ऋण, क्योंकि यदि वो भूमि नहीं होती तो हम कहाँ रहते, वे माता पिता नहीं होते तो हम कहाँ होते। पर माता पिता सिर्फ एक भाव में काम मानते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते। माता पिता उसी भाव तक के रहते हैं, उससे ज्यादा नहीं रहते। हाँ, उन्होंने जन्म दिया, पढ़ाया, लिखाया, योग्य बनाया, पैरों पे खड़ा किया, उनका उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन एक ऋण होता है, और वो सबसे बड़ा ऋण होता है, और वो ऋण होता है गुरु ऋण। गुरु ऋण से बड़ा ऋण दुनिया का कोई ऋण नहीं होता। क्यों सबसे बड़ा ऋण होता है? क्योंकि गुरु एक भाव के नहीं होते हैं। माता पिता उस भाव में उपकार करने वाले होते हैं, लेकिन गुरु भाव भाव के में उपकार करने वाले होते हैं। गुरु हमारी जीवन की दिशा को बदलने वाले होते हैं। माता पिता से शरीर का जन्म होता है, लेकिन गुरु के माध्यम से हमारा विवेक का जन्म होता है। माता पिता से प्रथम जन्म माना जाता है, और गुरु के माध्यम से दूसरा जन्म होता है। इसलिए जिसका दूसरा जन्म हो जाता है उसे द्विज कहा जाता है। द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण।
द्विजन्मा। और ब्राह्मण का अर्थ होता है जो ब्रह्म अर्थात आत्मा के कल्याण के बारे में सोचने वाला होता है। माता पिता से जो जन्म होता है, जो शिक्षा मिलती है, वे बच्चे सिर्फ शरीर का ध्यान रखते हैं। ध्यान से समझना, माता पिता जो भी सिखाएंगे कैसे भोजन करना, क्या क्या खाना, क्या नहीं खाना, मौसम के अनुसार अपने भोजन में कैसे परिवर्तन करना, गर्मी में अपने शरीर की सुरक्षा कैसे करना, सर्दी में शरीर को कैसे बचाना, रोग से कैसे बचाना, ये शिक्षा मिलती है कि नहीं माता पिता से? तो माता पिता से जो भी शिक्षा मिलती है शरीर की शिक्षा मिलती है, समझना। पढ़ाना लिखाना, बुद्धि का विकास कराना ताकि अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा व्यापार करने लगे, इतना टैलेंट डेवलप करा देना, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, अपने परिवार को संभाल ले। तो माता पिता का जो भी पुरुषार्थ रहता है वो शरीर आश्रित रहता है, शरीर के इर्द गिर्द घूमने वाला होता है, लेकिन आत्मा की ओर दृष्टि रखने वाली। अच्छा, कोई माता है जिसने अपने बच्चे को कहा कि बेटा संसार में फंसना नहीं, मोक्ष मार्ग है, आत्मा का कल्याण कर लेना, पहले दीक्षा के भाव बनाना, गुरु के पास जाकर के ब्रह्मचर्य लेने की भावना करना। इतनी सारी माँ बैठी हैं, किसने अपने बच्चों को सिखाया? पूछ रहे हैं। शुरू से क्या भरते हो? बेटा शादी करना है ना, अच्छी सी लड़की से अच्छी बहू चाहिए है, इसलिए अच्छी से पढ़ाई लिखाई कर लो, अच्छी बहू आएगी तो परिवार अच्छा रहेगा तुम्हारा। ये सिखाते हो कि नहीं? 20 साल का हुआ नहीं, 21 साल की नहीं, कुंडली पहले निकाल देते हो। खैर अब तो 30 साल में निकालने लगे, ये बात। जितनी भी माँ है, जितने भी पिता है, अच्छा कितने पिता ने अपने बच्चों से कहा कि बेटा मोक्ष मार्ग पहले है, गृहस्थ मार्ग बाद में है? हाँ? गृहस्थी में फंसने के पहले सोच ले, आत्मा का कल्याण गृहस्थी में नहीं है, आत्मा का कल्याण मोक्ष मार्ग में बढ़ने से है, आत्मा का कल्याण दीक्षा लेने से है, आत्मा का कल्याण जो है पापों से को त्याग से है। किसने बताया? बताओ। जितनी स्वाध्यायशील महिलाएं हैं, माता है, उनसे पूछ रहे हैं। चलो मान लीजिए आपने पहले बच्चे को गृहस्थी में फंसा दिया, चलो दूसरे के लिए बताया, आपको अपने कुल की चिंता थी, वंश को बढ़ाने की चिंता थी, ठीक है एक को बढ़ा लिया, दूसरे के लिए समझाया कभी? अच्छा चलो बेटों को छोड़ो, बेटी के लिए बताया कभी? कौन से माता पिता ने? कोई माता पिता जो है आत्मा की बात नहीं करता, आत्म कल्याण की बात नहीं करते हैं। जितने भी हैं वो कैसी मां है? सुभद्रा की भांति। जब जब चक्रव्यूह में प्रवेश करना है तो जागते रहती है, और जैसे ही निकलने की बात आई तो सो जाती है। संसार में प्रवेश करना है तो एकदम जागृत होकर के इतनी अच्छी सुंदर सुंदर फोटो दिखाएगी, बेटा ये पसंद आ रही, ये पसंद आ रही, ये पसंद आ रही। कभी उस समय फोटो दिखाई? अच्छा श्री भी हैं, इनसे भी प्रभावित हो जा। कोई माता पिता जो पढ़ी लिखी हैं, बहुत स्वाध्यायशील है, प्रतिमाधारी की बात कर लें, बहुत विद्वान हैं, बहुत त्यागी हैं, उनसे पूछ रहे हैं। चलो माँ को छोड़ो, दादी माँ से ही पूछ लेते हैं। कोई दादी है ऐसी जो अपने पोते के लिए कही थी वो बेटा पहले मोक्ष मार्ग के बारे में चिंता करना चाहिए? नहीं है ना? इतनी सारी दादा दादी बैठे हैं, अब तो आपके बच्चे सेटल हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, तो पोते के बारे में पोतों को भी नहीं सिखाते हैं। तो चाहे दादा दादी हो अथवा माता पिता हो, वो क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को? संसार के चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करना, फंसना सिखाते हो ना, निकलना कौन सिखाता है? जहां निकलने वाला कोई बात बताने वाला है तो और सो जाते हो और बंद कर देते हो। एक सत्य घटना बता रहे हैं, चतुर्मास हुआ, एक बच्चा ज्यादा आने लगा, तो फिर माता पिता ने उसे रोक दिया, ज्यादा नहीं जाना। महाराज जी लोगों के पास ज्यादा नहीं जाया जाता है, बस इतना ही पर्याप्त है। छुट्टी के दिन जाना, थोड़ा सा आहार देकर के जा जाना, और ज्यादा नहीं बैठना। नहीं, बोले क्यों? ज्यादा चला गया तो फिर निकल ही ना जाए। बच्चा ज्यादा जाने लगे तो आपको टेंशन होने लगती है। ये उम्र धर्म करने की थोड़ी है, अभी हमारी उम्र में धर्म किया जाता है, इस उम्र में तो खेला कूदा जाता है, खाया पिया जाता है, घूमा फिरा जाता है, यही है ना? तो माता पिता का ऋण रहता है, लेकिन वो जो ऋण रहता है वो शरीर तक ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता है, क्योंकि आप से शरीर का पोषण करना सिखाते हो और
उस शरीर से नए शरीर का निर्माण करना सिखाते हो, चक्रव्यूह में प्रवेश करना सिखाते हो। लेकिन एक ऋण होता है गुरु का ऋण, और गुरु का ऋण इसलिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उतारना, क्योंकि गुरु जो है चक्रव्यूह से निकलना सिखाते हैं, संसार रूपी चक्रव्यूह से ऊपर उठना सिखाते हैं। वो भवो भवो से मुक्ति का मार्ग सिखाने वाले होते हैं, वो शाश्वत सुख तक ले जाने वाले होते हैं, और माता पिता क्षणिक सुख तक ले जाने वाले होते हैं। तो सबसे बड़ा ऋण किसका है? गुरु का ऋण। क्योंकि दूसरा जन्म यदि कहीं से होता है, किसी के माध्यम से होता है, तो गुरु के माध्यम से होता है। इसलिए उसे द्विज कहा जाता है, द्विजन्मा, और उसका नाम ब्राह्मण। ये ब्राह्मण वर्ण वाला ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण का अर्थ जो ब्रह्म अर्थात आत्म रूपी ब्रह्म की चिंता करने वाला हो जाता है। सही मायने में ब्राह्मण वो होता है, वो द्विज होता है, वो द्विजन्मा होता है, और वो जन्म कराने वाले एकमात्र गुरु होते हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हमें देशना मिलती है, देशना लब्धि की प्राप्ति होती है। और एक बार गुरु से देशना लब्धि मिल गई और सही रास्ते में हमने कदम बढ़ाना सीख लिया, यह संसार ज़्यादा नहीं अवशिष्ट रहेगा। तो वो दुख की परंपरा जो अनादिकाल से चली आ रही है वो टूटने लगती है, समाप्त होने लगती है। अब सुख की परंपरा यहाँ से शुरू होने लगती है। तो बताइए कितने लोगों ने गुरु ऋण के बारे में सोचा है, उसको चुकाने के बारे में सोचा है, उनके उपकार का बदला चुकाने के बारे में सोचा है? सोचा है कभी? किसका उपकार आप मानते हो अपने जीवन में? आचार्य भगवान का उपकार मानते? अंतिम क्षण तक आचार्य भगवान ने सबको बांटा है। आप लोग गए भी होंगे डोंगरगढ़, पिछले वर्ष जनवरी में दर्शन करने भी गए होंगे, फरवरी के महीने में भी दर्शन करने गए होंगे। गए थे कि नहीं? जब आचार्य भगवान का शरीर रुग्ण हो गया था, पीलिया हो गया था, शक्ति नहीं थी, आहार 5 मिनट होते थे, बाजू में ही होते थे, उसके बाद भी आचार्य भगवान आशीर्वाद देने के लिए आते थे, सबको आते थे ना? शरीर में शक्ति नहीं थी? थी शक्ति? बिल्कुल शक्ति नहीं थी। क्यों आते थे? परहित प्रतिपादन एक कार्यम, लक्षण उनका, गुरु की पहचान। शरीर में कष्ट हो रहा है, शरीर में शक्ति नहीं है, शरीर में रोग हो चुका है, वेदना तीव्र है, फिर भी ध्यान अपनी वेदना की ओर नहीं, ध्यान किसके लिए? आप लोगों का। यदि सपोज नहीं आते, वहीं रहते, तो क्या परेशानी हो जाती है? ऐसा तो नहीं कि वो गुरु जी बहाने कर रहे थे, नहीं, वेदना थी शरीर में, तो मना कर देते कोई नहीं आएगा? नहीं, चल करके आप लोगों को आशीर्वाद देने आए। नहीं, अंतिम समय तक वे आपके कल्याण के बारे में सोचते रहे। सोचे अब आपने क्या किया, अब हम आपसे पूछना चाहते हैं। उनका ऋण तो बहुत बड़ा हो गया, उनका उपकार तो बहुत बड़ा हो गया, आपने उस उपकार के बदले में क्या किया? कुछ किया? आप कहोगे कि महाराज जी गुरु को तो कर्तव्य है उपकार करना, और आपका कर्तव्य क्या है? लेना। क्यों? ठीक है, उनका कर्तव्य मान लिया अपन ने, क्योंकि उनके लक्षण ही है परहित प्रतिपादन, यानी पर का कल्याण कैसे हो, समाज का कल्याण कैसे हो, धर्म का कल्याण कैसे हो, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, सबके दुख कैसे दूर हो। ठीक है, उनका तो कर्तव्य है, मान लिया, लेकिन अपना कर्तव्य नहीं होता कोई? क्या कर्तव्य है? आशीर्वाद लेते रहना, बस लौटाना। क्या लौटाना? कैसे लौटाओगे? कैसे लौटाओगे? कितने लोग लौटा रहे हैं बताइए? सोचते भी नहीं है, लौटाने की बात तो बहुत दूर रही, विचार भी नहीं करते। विचार करना सीखो।
हम क्या दे सकते हैं। बहुत अच्छी पंक्ति लिखी थी किसी ने, जिन्होंने हमको दिया है सब कुछ, हम उनको ना कुछ दे पाए, है ना। जिन्होंने सब कुछ दिया है, नहीं आप कहोगे कि महाराज जी हमने दिया है, आहार दान दिया दिया है ना। हाँ, हमारे आहार पे तो खड़े थे दिया है कि नहीं है, बहुत दिया आप लोगों ने। आपके आहार पे खड़े थे कि नहीं वो? यदि आप आहार नहीं देते तो खड़े हो सकते थे, तो आप तो रोज देते थे, नहीं देते? ग्रास देते थे, पानी देते थे, औषध देते थे, दूध देते थे, और क्या क्या देते थे। दूध भी नहीं ले रहे थे वो। आप कहोगे तुरंत गिनाओगे, हम आहार दान देते हैं, वाह बहुत बड़े दानी हो गए बहुत बड़े दानी हैं, बहुत बड़े उपकार के ऋण को चुकाने वाले हो गए। कैसे उनके उपकार का बदला हम चुका पाए। गुरु के उपकार का बदला तो अंतिम श्वास तक नहीं, भवो भवो तक नहीं चुका सकता ये जीव, भवो भवो तक नहीं चुका सकता। तब चुकता है जब हम उन्हीं जैसे हो जाते हैं। बिल्कुल, जब हम पूर्ण शुद्ध हो जाएं, जब हम पूर्ण पापों से ऊपर उठ जाएं, जब हम अपने आचरण को वैसा निर्मल बना लें, जब हम अपने मोह को त्यागने का भाव लेकर के आ जाए। अभी तो जोड़ने की बात चल रही है। जब भी कुछ त्याग की बात करो तो आप गिनाने लगते हो, महाराज जी बहुत ज़्यादा घोषणा करके रखी है ना, बहुत ज़्यादा, यहाँ तक यहाँ कहाँ तक करोगे इतना, गिनाओगे इतना। हम मानते हैं किया है, होना ये चाहिए, करो इतना और गिनाओ इतना, पर हो क्या रहा है, कर रहे इतना रहे और गिना इतना रहे। ये गलती हो रही बस। सबने किया है कुछ ना कुछ, लेकिन गिनाया उससे अधिक जा रहा है, यहाँ गलती होते चले जा रही है। पर हो ये, हम सब कुछ करें और कहें कि हमने कुछ किया ही नहीं। सब कुछ करते चले जाओ और कहें हमने क्या किया है। सही में देखा जाए तो किया ही क्या है, उनकी तुलना में क्या किया। जो पाया उनसे पाया, दिया पूरा तो नहीं, तो फिर कैसे कह सकते कि बहुत किया। मुख से यह निकलना चाहिए हमने कुछ किया ही नहीं, तब कल्याण होने वाला है। यहां से दिशा सही होगी, अदरवाइज करते हुए भी और नुकसान हो जाएगा। समझे, गहराई को समझने की कोशिश करें। आचार्य भगवान का समाधि दिवस आ रहा है ना। कैसे मनाना है? पूजा करने से नहीं मनता समाधि दिवस, जयकारा लगाने मात्र से कुछ नहीं होता, अर्घ्य चढ़ाने मात्र से कुछ नहीं हो जाता। हम अपने जीवन को कितना बदल पा रहे हैं, अपने मोह को कितना कम कर पा रहे हैं, वहां से सही दिशा होती है। ज्यादा नहीं कहना चाहते, समझदार हो आप सभी लोग, विचार करें। सिर्फ उपकार लिया है, उपकार के बदले के बारे में हमने अभी तक सोचा ही नहीं। हर व्यक्ति इसका चिंतन करें। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर। आप लोग बैठे रहिए, सभी लोग बैठे रहिए।